हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस सेशन में अपन जानेंगे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित जानकारी के बारे में। जैसा कि अपन ने कल की क्लास में बताया था कि अपन आगे पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान के दुर्गों से संबंधित संपूर्ण जानकारी को अपन इन क्लासों में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक दुर्गों को अपन क्लासों में देखेंगे। तो अपन जानेंगे राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सामान्य जानकारी की अपन बात करेंगे कि राजस्थान के जो दुर्ग है से संबंधित सामान्य जानकारी। तो अपन जैसे सर्वप्रथम बात करें तो राजस्थान में दुर्गों के प्राचीनतम या सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो मिले अपन को कालीबंगा सभ्यता से। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से जो है राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं सर्वप्रथम। तो अपन स्टार्ट करें राजस्थान में। कहा? राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य राजस्थान में दुर्ग के प्राचीनतम साक्ष्य वो कहां से मिले? वो मिले कालीबंगा सभ्यता से। साक्ष्य कालीबंगा, कैसी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और ये कहाँ है? ये हनुमानगढ़। कहाँ है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ सभ्यता से मिले। क्या? राजस्थान में दुर्ग के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले। कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। दुर्गों की अपन बात करें तो राजस्थान का दुर्ग संख्या की दृष्टि से, मतलब राजस्थान का भारत में दुर्गों की संख्या की दृष्टि से वो है तीसरा स्थान। कैसा स्थान है? तीसरा स्थान। भारत में दुर्गों की संख्या की दृष्टि से, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, राजस्थान का तीसरा स्थान है। ऐसा तीसरा स्थान भारत में दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है। तो इससे पहले मतलब दो राज्य और है जिनका पहला स्थान जो दूसरा स्थान, फर्स्ट स्थान जो है वो है महाराष्ट्र का। सर्वाधिक दुर्ग का है वो है महाराष्ट्र में। और फिर दूसरा स्थान जो है सेकंड, दूसरा स्थान है वो मध्य प्रदेश का। इसका है मध्य प्रदेश का। इसका है मध्य प्रदेश का। और अपने राजस्थान का जो है वो है तीसरा स्थान। कैसा स्थान? तीसरा स्थान। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, और तीसरा अपन है राजस्थान का। और ऐसे अपन आगे बात करें तो प्राचीनतम जो है दुर्ग वो कौन सा है? तो वो है भटनेर दुर्ग। प्राचीनतम दुर्ग ये कौन सा है? ये भटनेर दुर्ग। और ये कहाँ है? ये हनुमानगढ़ जिले में। इस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और प्राचीनतम दुर्ग भटनेर दुर्ग है। और नवीनतम दुर्ग, प्राचीनतम तो भटनेर, तो नवीनतम मोहनगढ़। ऐसा मोहनगढ़। और मोहनगढ़ ये कहाँ है? ये जैसलमेर। प्राचीनतम दुर्ग वो है भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और मोहनगढ़ दुर्ग ये है नवीनतम दुर्ग, ये है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। और दुर्गों की संख्या की दृष्टि से
सर्वाधिक जो दुर्ग है वो है जयपुर में। सर्वाधिक दुर्ग वाला जिला, सर्वाधिक दुर्ग वाला जिला, सर्वाधिक दुर्ग वाला जिला कौन सा है? वो है जयपुर। क्या? जयपुर। जयपुर। और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग, जिले की बात करें तो जिला तो है जयपुर, और संभाग, सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग वो है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। और फिर आगे अपन बात करें तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग या सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग वो कौन सा है? वह तारागढ़। कौन सा? तारागढ़। सर्वाधिक आक्रमण या विदेशी आक्रमण, सॉरी देशी आक्रमण, देशी आक्रमण झेले, सर्वाधिक आक्रमण या सर्वाधिक देशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण जिसको बोलते हैं वो झेले, वो किस दुर्ग ने झेले? वो है तारागढ़। तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ है? ये अजमेर। कहाँ? अजमेर। और सर्वाधिक विदेशी, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी तो सर्वाधिक विदेशी ये जगह है भटनेर दुर्ग, और भटनेर दुर्ग। और ये कहाँ है? हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको बोला जाता है। किसको? भटनेर दुर्ग को। तो अपन ने देखा राजस्थान में जो प्राचीनतम दुर्गों के साक्ष्य हुए कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, और भारत में दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान जो महाराष्ट्र का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, और तीसरा अपने राजस्थान का। प्राचीनतम दुर्ग जो है राजस्थान में भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ जिले में है। नवीनतम दुर्ग वो है मोहनगढ़ जैसलमेर में। और सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला वो है जयपुर, और संभाग जो है वो है उदयपुर। और सर्वाधिक देशी आक्रमण जो झेले वो तारागढ़ अजमेर ने, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वो झेले वो है भटनेर दुर्ग। कौन सा? भटनेर दुर्ग। और ऐसे अपन और आगे देखेंगे। तो आगे क्या है? सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग ये कौन सा? ये चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। ये सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। इस दुर्ग के अंदर जो है खेती भी की जाती है। किस दुर्ग के? चित्तौड़गढ़ के। ये सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग। और फिर अपन बात करें सर्वाधिक बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। और सर्वाधिक जो बुर्जों वाला दुर्ग है वो है सोनारगढ़। कौन सा? सोनारगढ़। और ये सोनारगढ़ ये कहाँ है? ये है जैसलमेर। जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर। और सर्वाधिक कितने बुर्ज? 99 बुर्ज। कितने बुर्ज है इसमें? इसमें है 99 बुर्ज। और फिर आगे देखा अपन अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। कौन सा? अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग
वो कौन सा है? टोटगढ़। टोटगढ़। और टोटगढ़, टोटगढ़ कहाँ पर है? ये ब्यावर जिले में। किस जिले में? ब्यावर जिले में। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग टोटगढ़ ब्यावर जिले में। और फिर आगे अपन ऐसे ही बात करें तो महाराणा कुंभा को जो है दुर्गों वाला शासक कहा जाता है। कैसा शासक? दुर्गों वाला। किसको? महाराणा कुंभा को। महाराणा महाराणा कुंभा को महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माता, दुर्ग निर्माता शासक कहा जाता है। ऐसा शासक दुर्ग निर्माता शासक कहा जाता है। कहा जाता है। एक ग्रंथ है वीर विनोद। कैसा ग्रंथ? वीर विनोद, जिसके लेखक है कवि श्यामल दास। उस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के जी के द्वारा करवाया गया था। बस कैसा ग्रंथ? वो ग्रंथ है कवि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ। और ये इसमें लिखा कवि श्यामल दास। इसका ग्रंथ है कवि श्यामल दास, श्यामल दास द्वारा। इसके अनुसार मेवाड़ में कौन सा ग्रंथ? कवि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ। इसका अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा क्या? मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दुर्ग निर्माता शासक। ग्रंथ कौन सा? वीर विनोद, कवि श्यामल दास जी का। और महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माता शासक जो है कहा जाता है। तो क्या है सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग? चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग जो है सोनारगढ़ जैसलमेर है, जिसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है। कितने? 99। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग वो है टोटगढ़। और ये किस जिले में? है ब्यावर जिले में। और महाराणा कुंभा को जो है दुर्ग निर्माता जो है शासक कहा जाता है। और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण जो है महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। तो और अपन आगे देखेंगे। अपन बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। और फिर आगे जो है अपन देखेंगे दुर्गों के जो प्रकार, दुर्ग के प्रकार शुक्र नीति के अनुसार जो है दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए? 9 प्रकार शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति में शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं। कितने? 9 प्रकार। पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और गिरी दुर्ग। ये ऐसे शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं। तो अपन को 9 प्रकार अपन याद करेंगे और बिल्कुल ट्रिक से, चिंता मत करो। कैसे याद करेंगे? बिल्कुल ट्रिक से। और ट्रिक है इनकी, हमने ट्रिक बनाई है। हमने क्या ट्रिक बनाई है? 9 ही प्रकार इस ट्रिक में आ जाएंगे। वो है पापा, क्या? पापा, एवन,
धास, धास जल से गिरी, जल से गिरी। क्या ट्रिक है? पापा एवं दास जल से गिरी। क्या है? पापा एवं दास जल से गिरी। एक आध बार अपन रिपीट करेंगे जिसमें याद हो जाएगी। और इसमें है शुक्र नीति के अनुसार बताए गए 9 ही प्रकार के दुर्ग इस ट्रिक में आ गए हुए। पापा एवं दास जल से गिरी। क्या है? पापा एवं दास जल से गिरी। बिल्कुल अपन को हर चीज कॉन्सेप्ट ट्रिकों के साथ में अपन पढ़ेंगे और हर चीज अपन को याद हो जाएगी। पास है पारिख दुर्ग, पारिख, पारिख दुर्ग। कैसा दुर्ग? पारिख दुर्ग। फिर दूसरे पास है पारिध, पारिध दुर्ग। और फिर ए से एरण दुर्ग। ऐसे क्या है? एरण दुर्ग। फिर वन, वन से वन दुर्ग, वन दुर्ग। और फिर धा, धा से है धानवन दुर्ग। कैसा? धानवन दुर्ग। और फिर से है सहाय दुर्ग, सहाय। और फिर जल से है जल दुर्ग, जल दुर्ग। और फिर से दूसरे से है सैन्य दुर्ग। कैसा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। और फिर गिरी, गिरी से है गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग। और इनको अपन बिल्कुल एक एक दुर्गों को देखेंगे कि इन्हें पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है, पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है, एरण दुर्ग किसे कहा जाता है और वन दुर्ग किसे कहा जाता है, धनवन दुर्ग, जल दुर्ग, सहाय दुर्ग। तो पारिक दुर्ग वो जिसके चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। और पारिक दुर्ग जिसका विशाल परकोटा हो, बड़ी बड़ी जिसके दीवारें हो चारों ओर, उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। और एरण दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां और दुर्गम रास्ता हो उसे एरण दुर्ग कहा जाता है। और जंगल में जो स्थित हो उसे वन दुर्ग कहा जाता है। चारों ओर जंगली जंगल हो उसे वन दुर्ग। और धान वन दुर्ग। और फिर है सहाय दुर्ग, धान वन दुर्ग जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो यानी कि मरुस्थल हो उसे धान वन दुर्ग। सहाय दुर्ग, मुख्य दुर्ग का सहयोगी दुर्ग जिसमें क्या है? वीर और सदा साथ देने वाली सेना रहती है, मतलब सहाय दुर्ग। और जल दुर्ग 2 या 3 और से पानी से घिरा हो उसे जल दुर्ग कहा जाता है। सैन्य दुर्ग जिसमें चतुरांगिनी सेना निवास करती है उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो उस और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो उसे कहा जाता है गिरि दुर्ग। और अपन इनको एक एक को बिल्कुल जानेंगे और भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फर्स्ट अपन देखेंगे, वो देखेंगे क्या? पारिख दुर्ग, पारिख, पारिख दुर्ग। कैसा दुर्ग? पारिख दुर्ग। और बिल्कुल मजेदार तरीके से अपन इनको याद भी करेंगे। क्या? पारिख दुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी व चौड़ी खाई हो उसे पारिख दुर्ग कहा जाता है। जिसके जिसके चारों ओर, चारों ओर गहरी चौड़ी खाई हो, चौड़ी खाई हो उसे क्या कहा जाता है? पारिख दुर्ग। और इसका उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग। कैसा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। और ये कहाँ है? यह है भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। इसका उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर गहरी व चौड़ी खाई बनी हुई है। इस दुर्ग के? लोहागढ़ दुर्ग के। और इसको कहा जाए इस दुर्ग की श्रेणी है पारिख दुर्ग। चूर्ण नीति के अनुसार 9 दुर्ग बताए हैं, 9 प्रकार बताए हैं दुर्गों के। और उनको अपन इसमें देख रहे हैं जिसके चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई हो उसे कहा जाता है पारिख दुर्ग। और फिर आगे है अपना पारिध, पारिध दुर्ग, पारिध दुर्ग। एक तो है पारिख और एक पारिध। खे, इनको याद कैसे? खे, खे से
पारिख, इसमें आ रहा है खे से खाई, क्या है खे से खाई, पारिख खे से खाई, जिसके चारों ओर खाई हो, गहरी चौड़ी खाई हो, उसे कहा जाता है पारिख दुर्ग। और पारिध, और जैसे भी अपन देखेंगे जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हो या कहे तो विशाल परकोटा हो, जिसका जिसके चारों ओर विशाल परकोटा परकोटा हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पारिक। और ऐसा दुर्ग है कुंभलगढ़, ऐसा कुंभलगढ़, इसके चारों ओर विशाल परकोटा बना हुआ है। और फिर है एरण दुर्ग, और जैसे दीवार, जिसके चारों ओर विशाल दीवार हो, विशाल परकोटा, उसे कहा जाता है पारिध दुर्ग। और फिर है तीसरा, क्या है, ये दो हो गए। फिर है एरण दुर्ग, एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग जो है वो किसे कहा जाता है, जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां, जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, कंटीली झाड़ियां हो, वह दुर्गम रास्ता हो। ऐसा रास्ता, दुर्गम रास्ता, उसे कहा जाता है एरण दुर्ग। और ऐसा दुर्ग है वो है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर जो दुर्ग है वो इसी एरण दुर्ग के अंतर्गत आता है। रणथंभौर, इसका उदाहरण क्या है? रणथंभौर। फिर आगे है, तीन हो गए अपने। फिर आगे है वन दुर्ग। कैसा दुर्ग? वन दुर्ग। 4 नंबर पे वन दुर्ग, वन दुर्ग। और वन दुर्ग जैसा नाम से है, वन वन है जंगल, जिसके चारों ओर जंगल हो, जिसके चारों ओर जंगल हो, वो किस में आता है? वो आता है वन दुर्ग में, जंगल हो। और ये इसका भी उदाहरण है रणथंभौर। क्या? रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग, क्या है? रणथंभौर दुर्ग। फिर आता है धानवन दुर्ग। कैसी श्रेणी? धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग। और धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर रेत हो, यानी कि मरुस्थल ही मरुस्थल हो। क्या है? जिसके चारों ओर मरुस्थल हो। क्या हो? मरुस्थल। और ऐसा दुर्ग है वो है सोनारगढ़, सोनारगढ़ और जूनागढ़। ये कैसे दुर्ग है? इनके चारों ओर रेत ही रहते हैं या मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो ये ऐसे दुर्ग को कहा जाता है धानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग धानवन दुर्ग। और फिर अपना बच रहे हैं 4 और। कितने प्रकार और बच रहे? 4 और अपने देख लिए, इसमें 5 प्रकार। कौन कौन से? पारिक, पारिद, एरण, वन और धानवन। और बच रहे सहाय दुर्ग, चल दुर्ग, सैन्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। फिर अपना आगे वो है सहाय दुर्ग। कैसा दुर्ग? सहाय दुर्ग। 5 हो गए थे, 1 2 3 4 5। छठा नंबर का है अपने सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग। और सहाय दुर्ग, सहाय यानी सहायता करने वाला दुर्ग, सहयोगी दुर्ग जिसको कहा जाता है, उसे सहाय दुर्ग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सहाय दुर्ग मुख्य दुर्ग का सहयोगी, मुख्य दुर्ग का सहयोगी,
मुख्य दुर्ग का सहयोगी दुर्ग, या जिसमें वीर व सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। क्या जिसमें सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो उसे कहा जाता है सहाय दुर्ग। फिर अगला है अपना जल दुर्ग। कौन सा? जल दुर्ग। 7 नंबर का है जल दुर्ग। और जल दुर्ग जिसके 2 या 3 और पानी से घिरा हो, जो 2 या 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे कहा जाता है जल दुर्ग। और जल दुर्ग वो है जो है, इसका उदाहरण गागरोन दुर्ग। ये कैसा दुर्ग है? यह जल दुर्ग राजस्थान का पूर्ण रूपेण जल दुर्ग वो है गागरोन दुर्ग। पूरी तरह से जो पूर्ण रूपेण जो जल दुर्ग है वो है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और फिर बच रहा अपने जल दुर्ग के बाद में सैन्य दुर्ग। 8 नंबर का है सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसमें सैनिक निवास करते हो, यानी सैनिक तो सारे दुर्गों में रहते हैं, पर जिसमें चतुरांगिनी सेना निवास करती है, जिसमें चतुरांगिनी सेना निवास करती हो उसे कहा जाता है सैन्य दुर्ग। क्या? सैन्य दुर्ग। और ये सभी श्रेणियों में दुर्ग की सभी श्रेणियों 9 प्रकार के दुर्ग बताए, उनमें सभी श्रेणियों में श्रेष्ठ कौन सा? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग को जो शुक्ल नीति में से सभी श्रेणियों में श्रेष्ठ दुर्ग वो बताया गया है, वो किसको बताया गया? सैन्य दुर्ग को। और फिर अपना लास्ट बच रहा है वो है गिरि दुर्ग। कैसा दुर्ग? गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो और जिसके चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो, जो पहाड़ी पर स्थित हो या क्या पहाड़ियों से घिरा हो, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, उस दुर्ग को कहा जाता है गिरि दुर्ग। तो इस तरह अपन ने देखा शुक्ल नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, सहाय दुर्ग, जल दुर्ग, सैन्य दुर्ग और गिरि दुर्ग के बारे में। तो शुक्ल नीति में जो है दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार। और 9 ही प्रकार आपको एक ट्रिक में वो है याद हो जाएंगे। और वो ट्रिक है पापा एवं दास जल से गिरी। क्या ट्रिक याद करनी है? पापा एवं दास जल से गिरी। और अपन ने 9 ही दुर्गों के 9 ही प्रकार जो है वो एक एक को इसमें जाना कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं, सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं, सहाय दुर्ग किसे कहते हैं, जल दुर्ग किसे कहते हैं, धानवन दुर्ग किसे कहते हैं, वन और पारिक एवं दुर्ग वो है किसे कहा जाता है। इस तरह अपन ने इनको जाना। और फिर अपन आगे देखें तो वो है यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वो कब किया गया? जून 2013 को। कब? जून 2013 को। तो 21 जून कब किया गया? 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा
राजस्थान के राजस्थान के 6 पहाड़ी कितने 6 पहाड़ी किलों को विश्व विरासत स्थल कैसा विश्व विरासत स्थल की सूची में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया कितने किलो को राजस्थान के जो है 6 किलो को वो कब किया गया 21 जून 2013 को और यूनेस्को के द्वारा। और वो 6 किले जो है वो क्या है वो 6 किले जो है वो कौन कौन सा है वो उनकी भी एक ट्रिक हमने बनाई। बोले एक ट्रिक है वो है चीकू गाजर आम। ट्रिक क्या है ट्रिक है चीकू और गाजर आम। क्या है चीकू गाजर आम ये क्या है ट्रिक यूनेस्को के द्वारा शामिल विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल जो है वो 6 ही किले कितने किले 6 पहाड़ी किले वो इसमें आ गए हैं। और कब के इनको 21 जून 2013 को किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा। और इनकी ट्रिक है चीकू गाजर आम वो 6 के 6 किले इसमें आ गए हैं। और देखें तो ची से चित्तौड़गढ़ ऐसा गढ़ चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ ये कहां पर है चित्तौड़गढ़। और फिर है कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ कहाँ है ये राजसमंद किस जिले में राजसमंद में। फिर गा से गागरोन और गागरोन किस जिले में है झालावाड़ कहाँ है झालावाड़ में। फिर है जैसलमेर का किला और फिर रे से जो है रणथंबोर क्या रणथंबोर जो दुर्ग है वो है सवाई माधोपुर कहाँ है सवाई माधोपुर। फिर आम से आमेर क्या है आमेर दुर्ग और आमेर कहाँ है यह है जयपुर। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में 6 किलो को शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ गागरोन और जैसलमेर का किला रणथंबोर किला और आमेर दुर्ग। इस तरह दोस्तों अपन ने देखा राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सामान्य जानकारी को। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपन ने अब इस क्लास में देखा सामान्य जानकारी को और अगली जो अपनी क्लास आएगी उसमें अपन स्टेप बाय स्टेप राजस्थान के एक एक दुर्गों को उसमें देखेंगे और उन दुर्गों से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी को उन क्लासों में अपन जानेंगे कि किस दुर्ग में जो क्या विशेषताएं उनमें क्या क्या जो दर्शनीय स्थल वगैरह उसमें मतलब दुर्ग से संबंधित जितनी भी जो जानकारी है वो अपन आने वाले नेक्स्ट जो है क्लासों में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए